हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल R+R। तो बच्चों, आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करूंगा CBSE क्लास 10 से फर्स्ट फ्लाइट के पहले लेसन ए लेटर टू गॉड को। और इस लेसन को लिखा है GL फ्यूंटेस ने। और इस लेसन के माध्यम से हमारे राइटर ने एक मनुष्य का विश्वास किस हद तक परमात्मा में है उस चीज़ को दर्शाया है। चलिए पहले लाइन से स्टडी करते हैं बच्चों। द हाउस, वह घर, द ओनली वन, जो अकेला है, इन द एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, सेट ऑन द क्रेस्ट, वो शिखर पर है, ऑफ ए लॉ हिल, एक लॉ हिल के शिखर पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड, कोई भी सी, देख सकता है, द रिवर, नदी को, एंड द फील्ड, खेत को, ऑफ राइप कॉर्न, राइप कॉर्न, पकी हुई मकई की जो खेती है, पकी हुई मकई के जो खेत है उस खेत को, और जो नदी है उस नदी को कोई भी आदमी इस ऊंचाई से देख सकता है। डॉटेड विद फ्लावर्स, और ये जो मकई की पकी हुई खेती है, डॉटेड विद फ्लावर्स, इस पर पुष्प आए हुए हैं। दैट ऑलवेज, और ये पुष्प किस बात का संकेत करते हैं? दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड, जो हमेशा वायदा करते हैं, ए गुड हार्वेस्ट, की इस बार फसल अच्छी होगी। द ओनली थिंग, वह एकमात्र चीज, वस्तु, द अर्थ, जिसकी पृथ्वी को नीडेड, जरूरत थी, वो क्या थी? वॉज ए डाउनपूर, वो वर्षा थी, और एटलीस्ट, और कम से कम, ए सोवर, एक वर्षा की बौछार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के समय, लेंचो, जो कि एक फार्मर है, किसान है, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत नजदीकी से, हैड डन नथिंग एल्स, उसने और कुछ किया ही नहीं, बट सी, लेकिन देखता रहा, द स्काई, आकाश को, टूवर्ड्स, कहाँ? द नॉर्थ ईस्ट की और स्काई को देखता रहा। नव वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, लेंचो कह रहा है औरत से कि नाउ वी आर रियली, वास्तव में अब हम, गोइंग टू गेट, प्राप्त करने जा रहे हैं, सम वाटर, कि वास्तव में अब हमें थोड़ा बहुत पानी मिलेगा। द वोमन, वह औरत, वाज प्रिपेयरिंग सफर, जो शाम का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस, हाँ, गॉड विलिंग, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो हाँ, बिल्कुल हमें पानी मिलेगा। द ओल्डर बॉयज, जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे लड़के थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास, until the woman called to them all, कब तक खेल लेते, नहीं कि कब तक खेलते? जब तक वह औरत उन्हें बुलाने ले खाने के लिए। कम फॉर डिनर, कि आ जाओ डिनर के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग, यह कब की बात थी? उस दौरान की बात थी, यानी कि इट वॉज ड्यूरिंग द मील, शाम के भोजन के समय की बात थी। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, उसने पूर्व अनुमान लगाया था। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, उसने अनुमान किस चीज का लगाया था? उसने अनुमान इस चीज का लगाया था कि शायद हमें पानी मिलेगा। तो उसी भविष्यवाणी को सच होते हुए शायद लेंचो देख रहा है, क्या कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन की, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, इन द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर से। हज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि बादलों की बड़ी बड़ी पहाड़ियां, कुड बी सीन, देखी जा सकती थी। कैसे? अप्रोचिंग, करीब आते हुए। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी वो ताजा चलने लगी, हवा बिल्कुल फ्रेश थी, एंड स्वीट, और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट, वो आदमी बाहर गया। कौन? लेंचो बाहर निकला अपनी झोपड़ी से, अपने घर से। फॉर नो अदर रीजन, अन्य किसी कारण के लिए नहीं। किस कारण के लिए? देन टू हैव द प्लीजर, वो आनंद लेना चाहता था। किसका? ऑफ फीलिंग, उस फीलिंग का, द रेन ऑन हिज बॉडी, की बारिश की जो बूंदे हैं ऑन हिज बॉडी, उसके शरीर पर गिरे तो वो उसे महसूस करके आनंद लेना चाहता था। When he returned, जब वह वापस आया, he exclaimed, तो उसने कहा कि these aren't raindrops, कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं,
फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है। दे आर न्यू कॉइन्स, कि ये तो नए कॉइन्स है, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, आर 10 सेंट पीसेज, वो 10 सेंट के पीसेज के बराबर है। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं, आर 5 सेंट पीसेज, और वो 5 सेंट पीसेज के बराबर हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, यानी कि खुद को संतुष्ट करते हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, ही रिगार्डेड, उसने देखा जो फील्ड है, ऑफ राइप कॉर्न, यानी कि पकी मक्की की खेती का, विद इट्स फ्लावर्स, जिस पर पुष्प लगे हुए हैं। ड्रैप्ड इन ए कर्टन, ड्रैप्ड इन ए कर्टन ऑफ रेन, यानी कि बारिश के पर्दे से वो ढक गया है, उस पर बारिश गिर रही है। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक तेज हवा, बिगन टू ब्लो, बहने लगी, बिगन टू ब्लो, बहने लगी। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, वेरी लार्ज हेलस्टोन्स, यानी कि बहुत बड़े बड़े ओले भी, बिगन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में किसकी तरह दिखते थे? न्यू सिल्वर कॉइन्स की, नए चांदी के सिक्कों की तरह दिखते थे। द बॉयज, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वे स्वयं को बारिश की ओर धकेल रहे थे, बाहर की ओर बारिश में। रन आउट, बाहर की ओर दौड़ रहे थे। टू कलेक्ट करने के लिए, द फ्रोजन पर्ल्स, उन जमे हुए पर्ल्स को, मोतियों को इकट्ठा करने के लिए, उन हेलस्टोन्स को इकट्ठा करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली, वास्तव में अब बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने क्या कहा कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप, मुझे उम्मीद है, इट पासेस क्विकली, कि यह जल्दी गुजर जाएगा। कि जो ओलो वाला तूफान था, लेंचो ने उम्मीद की कि वह जल्दी गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, द हेल, जो ओलो वाली वर्षा थी, रैंड, वो चलती रही। ऑन द हाउस, घर के ऊपर होती रही। द गार्डन, बगीचे के ऊपर होती रही। द हिल साइड के ऊपर होती रही। द कॉर्नफील्ड, मकई की खेती के ऊपर होती रही। द ऑन द होल वैली, उस समस्त घाटी के ऊपर वह ओलो की बारिश 1 घंटे तक होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, मकई की खेती का जो फील्ड था वो सफेद हो गया, वाइट हो गया। एज इफ, मानो की कवर्ड, से ढक दिया गया, विद साल्ट, नमक से। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक सिंगल पत्ता भी नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी टोटली, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन, जो पुष्प थे वो गिर चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचोज साउल, जो लेंचो की आत्मा थी, लेंचो का जो मन था, वॉज फिल्ड, वो भर गया, विद सैडनेस, दुख से। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया, तो ही स्टूड इन द मिडल, वह खड़ा हो गया, इन द मिडल, मध्य भाग में, ऑफ द फील्ड, खेत के। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने लड़कों से कहा, क्या कहा कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, की टिड्डियों का जो दल होता है ना, वुड हैव लेफ्ट, वो भी ज्यादा ही छोड़ देता है। वुड हैव लेफ्ट मोर, उसने भी कहीं अधिक छोड़ दिया होता। देन दिस, इसकी अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? ये जो ओलो वाली बारिश हुई है, इस ओलो की बारिश ने तो खेती में कुछ छोड़ा ही नहीं है। ये इससे अच्छा तो टिड्डियों का जो दल होता है, यदि वो खेती में लग जाए तो कुछ न कुछ शेष भाग तो वो भी छोड़ देता है, लेकिन ओलो की बारिश ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलो की बारिश ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट, उस रात, वॉज ए वंडरफुल, दैट नाइट, वह रात, वॉज ए सोरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग, बेकार हो गया, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। देयर इज नो वन, अब ऐसा कोई नजर नहीं आता, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लेंचो कह रहा है कि दिस ईयर, हो सकता है कि इस साल, वी विल ऑल, हम सब गो हंग्री, भूखे रहेंगे। उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लाइनों का मीनिंग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आगे चलिए बच्चों।
बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सभी के हृदयों में, सभी के दिलों में, हु लिव्ड जो रहते थे इन दैट सॉलिटरी, उस सुनसान अकेले हाउस, घर में। वो घर कहाँ था? इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य भाग में, उस अकेले घर में वो लोग, वो सभी लोग जो रहते थे, देयर वाज ए सिंगल होप, उन सबको एक ही उम्मीद थी। और किससे उम्मीद थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, कि ईश्वर ही हमारी मदद करेगा, ईश्वर ही हमारी मदद कर सकता है। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। अब लेंचो को याद आ रहा है वो बात जो उसे उसके अध्यापकों ने, उसके बड़ों ने सिखाई कि डोंट बी सो अपसेट, कि इतने उदास मत होइए, इवन दाउ, भले ही, दिस सीम्स, प्रतीत होता हो, लगता हो, लाइक ए टोटल लॉस, कि सब कुछ खत्म हो गया है। रिमेंबर, लेकिन एक बात याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं मरता है, कोई भी भूखा नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, यही है वो सब जो कुछ दे से वो कह रहे हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, की कोई भी भूखा नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, रात भर, लेंचो थॉट, ऑल थ्रू द नाइट, रात भर लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा, ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक उम्मीद के बारे में। और उसे उम्मीद किससे थी? द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से उम्मीद जो थी उसे, उसके विषय में सोचता रहा। उसे क्या उम्मीद थी? कि हुज आईज, की ईश्वर की जो आंखें हैं, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखती है। और ऐसा ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे सिखाया गया था, बताया गया था, उसे सिखाया गया था कि इवन वाट, कि भले ही, व्हाट इज, यानी कि चाहे, इवन व्हाट, भले, इज डीप, वो गहरा हो, इन वंस कंसियंस, भले ही किसी के अंतर मन की बात हो, ईश्वर उसे भी देखते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो को जो है एन ऑक्स ऑफ ए मैन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वर्किंग, वो काम करता था, लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह, इन द फील्ड्स, खेतों के अंदर। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू, वो जानता था, हाउ टू राइट, कि मुझे कैसे लिखना है, लेकिन वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे के दिन, एट डे ब्रेक, सुबह ही बिगन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया, एक लेटर, एक पत्र, विच, जिसे ही हिमसेल्फ वुड कैरी, वह खुद ले जाएगा, टू टाउन, नगर, एंड प्लेस, और उसे डाल देगा इन द मेल बॉक्स के अंदर। इट वॉज नथिंग लेस, यह कुछ नहीं था, देन ए लेटर टू गॉड, बस ईश्वर को एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, उसने लिखा कि हे ईश्वर, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली, तो मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री, भूखे मर जाएंगे, दिस ईयर, इस साल। आगे लेंचो क्या कहता है कि आई नीड ए 100 पीसोज, की मुझे 100 पीसोज की जरूरत है, इन ऑर्डर टू सो, बोने के लिए, माई फील्ड, अपने खेत को, अगैन, फिर से, एंड टू लिव, जिंदा रहने के लिए, कब तक? अनटिल, जब तक, द क्रॉप कम्स, फसल फिर से न आ जाए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलो वाले तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड ऑन द एनवेलप, उसने लिफाफे पर क्या लिखा? टू गॉड। और फिर क्या किया? पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को इनसाइड, अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल, लेकिन अभी भी परेशान है। वेंट टू टाउन, उसके बाद वो नगर चला गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के अंदर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक मोहर लगाई, ऑन द लेटर, लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड, और इसे डाल दिया, ड्रॉप्ड इट, इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, कर्मचारियों में से एक कर्मचारी ने, जो पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करते थे, उनमें से एक ने, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड, और वो मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस के अंदर। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस के पास गया, लाफिंग, हंसते हुए, हार्टेडली, खुलकर, एंड सर्व्ड हिम, और उसने दिखाया द लेटर, वो लेटर टू गॉड, जो ईश्वर को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर, अपने करियर में पहले कभी भी, एज ए पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के तौर पर, हैड ही नॉन दैट एड्रेस, उसने ऐसा कभी एड्रेस नहीं देखा है। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट, थोड़ा मोटा था, एमिएबल, लेकिन मित्र के समान व्यवहार करने वाला था, वो व्यवहारिक था। एमिएबल फेलो, एक मित्र जैसा व्यवहार करने वाला फेलो था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग,
वह भी खुलकर हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट, लेकिन लगभग इमीडिएटली, तुरंत ही टर्नड सीरियस, वह सीरियस हो गया। एंड टैपिंग, और उसने टैप किया, यानी कि उस लेटर को टेबल पर इस तरीके से टैप किया, मारा द लेटर को ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पर। कमेंटेड, और क्या कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, कमाल। आई विश, वो सोचता है, उसके क्या विश करता है कि काश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, कि उस आदमी की तरह मेरा भी विश्वास होता जिसने लिखा है दिस लेटर, यह लेटर। स्टार्टिंग अप ए क्रॉसपॉन्डेंस, पत्राचार शुरू कर दिया विद गॉड, ईश्वर के साथ, यानी कि लेटर से ईश्वर के साथ ही बातचीत जिसने करना शुरू कर दिया। करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं किसी आदमी के साथ पत्र के माध्यम से बातचीत करना। तो जिस तरीके से इस बंदे ने पत्र के माध्यम से ईश्वर के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है, उसी तरीके से काश मेरा भी विश्वास होता। सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक, उसका विश्वास न टूटे, इस बात को, द राइटर्स फेथ, लिखने वाले का जो विश्वास है इन गॉड, ईश्वर में, वो न हिले, नॉट टू शेक, न हिले, न टूटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आया। आंसर द लेटर, की लेटर का उत्तर देंगे। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब इसने से खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट हो गया, दैट टू आंसर इट, कि इसका उत्तर देना है। इट नीडेड, ही नीडेड समथिंग, कि उसे जरूरत है, समथिंग मोर, कुछ और ज्यादा की, देन गुडविल, कि हमारी सद्भावना से, हमारी सहानुभूति से और भी ज्यादा उसे चाहिए। और वह क्या था, उसकी जरूरत के लिए पैसा। हमारी गुडविल से ज्यादा इंक एंड पेपर, और इंक और पेपर से ज्यादा। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने वायदे का पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने रुपए मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह अपने वचन का, अपने प्रॉमिस का पक्का था। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने रुपए इकट्ठा किया, उसने रुपए मांगा फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से। ही हिमसेल्फ, उसने खुद भी गेव दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके बहुत सारे मित्र, वर ऑब्लाइज्ड, तैयार हो गए, टू गिव, देने के लिए, समथिंग, कुछ न कुछ भाग, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के इस काम के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल, असंभव था, फॉर हिम, उसके खुद के अकेले के लिए, टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना, द 100 पीसोज, उस अकेले के लिए इकट्ठा करना मुश्किल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, इसलिए वो समर्थ हो पाया भेजने में, द फार्मर, किसान को, ओनली ए लिटिल मोर, थोड़ा ज्यादा, देन हाफ, यानी कि आधे से ज्यादा। 100 पीसोज का आधा 50, और 50 से कुछ ज्यादा पीसोज वो भेजने में समर्थ हो पाया। ही पुट द मनी, उसने रुपए को रखा, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे के अंदर, एड्रेस्ड, और संबोधित किया, टू लेंचो को, यानी कि वो लेटर उसने लेंचो को लिख दिया। एंड विद इट, और इसी के साथ, ए लेटर कंटेनिंग, एक लेटर भी कंटेन कर दिया, रख दिया, ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एक ही शब्द लिखा था, एज ए सिग्नेचर, एक सिग्नेचर के तौर पर, गॉड, यानी कि उस पर सिग्नेचर किसका हुआ था, ईश्वर का हुआ था, जो इस बात का संकेत था कि यह लेटर ईश्वर की ओर से आया है, अपना खुद का सिग्नेचर नहीं किया है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप सब समझ पा रहे होंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे, फिर से जो संडे आया, उस संडे को लेंचो केम, लेंचो आया, ए बिट अर्लियर, थोड़ा जल्दी ही आ गया, देन यूजुअल, जैसा कि वो हमेशा आया करता था, उससे थोड़ा जल्दी ही आ गया। टू आस्क, ये पूछने के लिए कि देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और पोस्टमैन ने खुद हैंडेड दिया द लेटर, पत्र, टू हिम, उसे। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि जो पोस्ट मास्टर था उस समय, जिस समय पोस्ट मास्टर ने से खुद अपने हाथों से वो लेटर दिया, उस समय जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंस, वो महसूस कर रहा था, द कंटेंटमेंट, एक प्रकार की संतुष्टि, एक प्रकार का सुकून, उस ओपेमैन, उस आदमी की तरह की संतुष्टि वो महसूस कर रहा था जिसने परफॉर्म किया हो एक गुड डीड, एक भला काम, एक अच्छा काम। जैसे कि कोई आदमी एक अच्छा काम करता है, अच्छा काम करने के बाद आदमी को सुकून, संतुष्टि मिलती है, उसी तरीके से पोस्ट मास्टर भी एक सुकून, एक संतुष्टि महसूस कर रहा था इस काम को करके।
लेंचो की सहायता करके, उस गरीब किसान की सहायता करके। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और वो कहां से देख रहा था? अपने ऑफिस से देख रहा था। लेंचो सॉल्व्ड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सा भी अचंभा प्रकट नहीं किया ऑन सीइंग द मनी, रुपए को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था उसका, उसे पूर्ण विश्वास था कि ईश्वर ही मेरी मदद करेगा, और उसे विश्वास था कि ईश्वर गिनने में गलती नहीं कर सकता। मैंने ईश्वर से 100 पीसोज मांगे तो मुझे 100 पीसोज ही देगा, लेकिन उसने रुपए काउंट किए तो वे 70 पीसोज थे, तो उसे अचंबा नहीं हुआ ये देखकर भी कि 70 पीसोज आए। पहली बात तो यह कि पीसोज आए, तो ये देखकर भी उसे अचंबा नहीं हुआ। हम तो अचंबित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा मानना तो है कि ईश्वर है, लेकिन हम ईश्वर से बात नहीं कर सकते, ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन लेंचो का विश्वास था कि ईश्वर ऐसा कर सकता है, इसीलिए पोस्टमास्टर अचंभित है कि लेंचो ने जरा सा भी अचंबा प्रकट नहीं किया रुपए को देखकर। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस लेंचो का था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह नाराज हो गया। वह काउंटेड, जब उसने काउंट किया द मनी, मनी को काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने क्या कहा कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है लेंचो को व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने ईश्वर से प्रार्थना की है, जिसके लिए ना ही वो उसके लिए इनकार कर सकता है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो खिड़की के पास गया, टू आस्क फॉर पेपर, पेपर मांगा, एंड इंक, और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर बैठकर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, नाराज होकर, अपनी भौहों को, अपनी भौरियों को ऊपर चढ़ाकर। और ये उसकी नाराजगी किस वजह से हुई? कॉज्ड, किस वजह से हुई? बाय द एफर्ट, उस एफर्ट के द्वारा। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, की उसे विचार एक्सप्रेस करने पड़े, फिर से दोबारा से। ही हैड टू मेक एक्सप्रेस, उसे एक्सप्रेस करने पड़े, एक्सप्रेस करना पड़ा हिज आइडियाज, अपने विचारों को दोबारा से। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लेटर फिनिश किया, उसने जब कुछ अपने जो लिखना था वो लिख लिया, तो ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास फिर से गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक स्टाम्प खरीदने के लिए। विच ही लिख्ड, और उसने उस स्टाम्प को अपनी जीभ से लिख किया, चाटा। एंड देन अफिक्स्ड, और उसके बाद इस स्टाम्प को चिपका दिया। टू, किस पर? द एनवेलप, उस लिफाफे पर। विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपने मुक्के की सहायता से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि वो मोमेंट, जिस समय वो लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में गिरा, उसी समय द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जो पोस्ट मास्टर था उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, इस लेटर में क्या लिखा था? गॉड, कि है ईश्वर, ऑफ द मनी, कि उस रुपए में से, जो रुपए दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने मांगा था, उस रुपए में से ओनली 70 पीसोज रिच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पीसोज ही पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसोज भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट, चूंकि वेरी मच, सिंस चूंकि आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, वेरी मच, बहुत ज्यादा। बट डोंट सेंड इट, लेकिन आप ये बचे हुआ पैसा मत भेजिए, टू मी, मुझे, थ्रू द मेल, इस पोस्ट ऑफिस के जरिए, मेल के माध्यम से। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, कर्मचारी है, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो बेईमानों का ग्रुप है एक, तो आप मेल के जरिए मत भेजिए, आप मुझे डायरेक्ट भेजिए। लेंचो ने ऐसा कहा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझा होगा। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए बच्चों, और मैं बहुत जल्दी आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा, दूसरे लेसन को जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा बच्चों। थैंक यू बच्चों।